हे वेलकम बैक टू माय चैनल द नेटवर्कर्स स्टोर पॉइंट नेशन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की रियलिटी के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने जो मुझे फेसबुक इंस्टा पे फॉलो करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मैंने फेसबुक पे लगाया हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है और क्या रियलिटी है और कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में देखेंगे तो आपको बताया नहीं जाएगा, और इसी चीज के बारे में अवेयरनेस देने का मेरा काम है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कुमार अतुल यदुवंशी है और आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द एनएसपी नेशन। जैसा कि किसी भी चीज के बारे में अगर प्लस पॉइंट बताया जाता है तो उसका कुछ न कुछ डीमेरिट भी होता है, जिसका हमें जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी डीमेरिट के बारे में और मेरिट के बारे में भी बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं अगर आप इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और जो लोग भी नए आए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, जहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस इंडस्ट्री में आकर के जीरो से लेकर के टॉप तक गए हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कुछ क्या मैक्सिमम लोग फेल ही हो जाते हैं। 95% लोग से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में आकर के फेल हो जाते हैं। तो फेल होने के क्या क्या कारण है वो मैंने उस पर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना के रखा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन में मिल जाएगा आपको लिंक, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि रियलिटी क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री के बारे में। पहली पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे पहली चीज़ आती है कि कोई अगर फ्रेशर व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है और वो अगर एज ए फ्रेशर ज्वाइन करता है, अगर उसको कोई चीज़ उस इंडस्ट्री के बारे में अगर किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं है कि क्या करना है कैसे करना है, तो हो सकता है कि कोई उसको अपने प्रॉफिट के लिए ज्वाइन करा के चला गया हो, लेकिन उसको ये चीज़ पता ही नहीं होगा कि वो कैसे काम करेगा, तो आगे वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। और अगर उसको अगर कभी ऐसा लगने लगे कि कोई उसका जो सीनियर अपलाइन है उसको अगर ज्वाइन कराया है सिर्फ अपने यूज़ के लिए, तो हो सकता है कि वो ज़्यादा दिन तक टिक ना पाए। तो कहीं ना कहीं ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जो कि एक फ्रेशर के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देखिए दोस्त, बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो जीरो से लेकर के हीरो तक पहुंच सकते हैं, मतलब टॉप तक पहुंच सकते हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। यहाँ पे बस कुछ चीज़ों को समझने की देरी है। अगर आप और हम लोग मिल करके अगर इस सारी चीज़ों को समझ जाते हैं तो काफ़ी बेहतर काम हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसे भी हैं जो गड़बड़ तरीके से प्रमोट की जाती हैं। उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। पहले हम लोग जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के मेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं। मेरिट्स की अगर मैं बात करूँ सिंपल साधारण लैंग्वेज में, तो पॉजिटिव पॉइंट्स आप लिख सकते हैं या फिर बेनिफिट्स समझ सकते हैं आप इस इंडस्ट्री के बारे में। तो पहले पॉइंट की अगर हम बेनिफिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जहाँ पे आप वर्क करके बहुत अच्छे लेवल तक वर्क कर पाएंगे और अच्छे जीरो से लेकर टॉप तक जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे इंसान 10-15 हज़ार के सोच में ही फंस जाता है, उसको सोच से ऊपर उठा सकती है ये इंडस्ट्री, या फिर अगर बोला जाए तो ज़मीन से ऊपर तक उठा सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। बस चीज़ ये है कि हम अपने उस काम को सही ढंग से कर पाएँ। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की पावर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। मल्टीप्लिकेशन मतलब 2 दूनी 4 दूनी 6 दूनी 8 ऐसे करके, मतलब कि आप 2 लोग ज्वाइन कराते हैं, उसके बाद वो 2 लोग कर लेके आते हैं। इसी तरीके से आपकी टीम बढ़ती जाती है और एक टीम बिल्डिंग होनी स्टार्ट कर जाती है, जिसके वजह से
एक आपको आने वाले समय में बहुत बड़ी लेवल तक का फायदा होता है, वो है टाइम का। टाइम फ्रीडम आपको मिल जाता है। आपकी मान लीजिए 10 लोग की भी टीम हो जाती है, और जहाँ पे आप एक अकेली का काम कर रहे थे, वहाँ पे आपको 10 लोग आपके लिए सेम काम करेंगे। तो वहाँ पे जहाँ पे आपको 100% देना पड़ रहा था, यहाँ पे जब 10 लोग आपके संग जुड़ जाते हैं तो वहाँ पे 50% का ही आपका वर्क रह जाता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन की पावर है, जो कि आप समझ सकते हैं काफ़ी बेहतरीन पावर है। अगर मल्टीप्लिकेशन की पावर अगर ना हो तो आप ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। एक इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं एक दिन में। तो 24 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे दे सकता है किसी काम के लिए, 12 घंटे दे सकता है। अगर हाईली मोटिवेटेड है तो 16 घंटे तक वर्क कर सकता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ये पावर है कि आपको मल्टीप्लिकेशन की पावर मिलती है। आपके संग लोग होते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जिसकी मैं बात कर रहा था, लोग आपके लिए काम करते हैं, मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स आपके लिए यहाँ पे होता है कि आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आपको सिस्टम देखना पड़ता है। यहाँ पे आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, आपके लिए लोग वर्क कर रहे होते हैं, जिससे आप काफ़ी अच्छे लेवल तक ग्रो कर जाते हैं। चौथे पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम यहाँ पे ये होती है कि आपको एक समय के बाद आप काम करें चाहे ना करें, आपको इनकम, रेगुलर इनकम आना शुरू हो जाती है। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने के पहले आपको 2-3 साल, 5 साल, 10 साल रगड़ना पड़ता है अपने आप को उस फील्ड में, तब जा करके वो पॉसिबिलिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम वही पैसिव इनकम ही है एक तरीके से, लेकिन आप रॉयल्टी इनकम की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल आप थॉमस एल्वा एडिसन की एग्जांपल ले सकते हैं कि वो आज के टाइम पे तो है नहीं, लेकिन बल्ब बना करके चले गए, जिसके वजह से आज भी उनके घर में, परिवार में बहुत ज़्यादा रॉयल्टी के माध्यम से इनकम जारी है। अब वो है तो नहीं, लेकिन उनको रॉयल्टी इनकम मिल रही है। ये चीज़ आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है, जहाँ पे आप खुदा न खास्ता इस दुनिया में नहीं रहते हैं तो आपको ये आपके फैमिली में आपकी इनकम जाती है। तो ये प्लस पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं होता है, और जब बॉस नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है या ना के बराबर इन्वेस्टमेंट है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, तो आपको कोई लॉस होने का खतरा नहीं होता है। कम पूंजी में ज़्यादा बिजनेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, लास्ट पॉइंट की, 7वें पॉइंट की, तो आप जैसा कि मैंने आपको बताया, कम पूंजी मतलब कि लो इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। यहाँ पे मात्र 1000, 2000, 15,000, 20,000 तक में ही आपका इन्वेस्टमेंट लगता है, जिससे कि आप 15-20 हज़ार तक में आप काफ़ी बड़े लेवल तक का बिजनेस यहाँ पे खड़ा करके अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो कि मेरिट्स आप कह सकते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी बेहतर चीज़ें हैं। अब आते हैं कुछ निगेटिव फैक्टर्स के ऊपर, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज में देखा गया है, और कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो जेन्युइन कंपनी है, जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें हो सकता है कि नहीं देखने को मिलेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कोई ना कोई कंपनी की अगर बात करें तो कोई भी MLM की कंपनी परफेक्ट नहीं होती है। कुछ ना कुछ हर कंपनी में कमी रही जाती है। तो मैं कंपनीज का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ आपको बताऊँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नेचर के हिसाब से आप कौन सी कंपनी में फिट हो सकते हैं, तो आप उसको आप फॉलो करके आपको जो कंपनी पसंद आए आप वहाँ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं निगेटिव फैक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो निगेटिव फैक्टर्स में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई आपको रेफरेंस नहीं देता है अपना। रेफरेंस लोग अपना नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी टीम के बंदे का रेफरेंस खत्म हो गया तो सीनियर अपलाइन का रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि अपना खुद का रेफरेंस उसके बिजनेस में डाल करके उसका बिजनेस उठा ले। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो बिजनेस उठाएगा तो वो डाउन भी समझदार है कि वो काम ही नहीं करेगा, और रिस्क ये भी हो सकता है कि चाहे रेफरेंस डालो तो भी नहीं काम करेगा, और नहीं डालोगे तो भी नहीं काम करेगा। तो हो सकता है रिजल्ट दोनों ही तरफ से ना ही है, तो हो सकता है कि इसीलिए वो लोग नहीं डालते होंगे।
लेकिन मेरा अगर पॉइंट ऑफ व्यू आप देखेंगे तो अगर मुझे जहाँ तक लगता है कि रेफरेंस डालना चाहिए। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपका वेट कर रहा होगा, या फिर आपने कुछ बोला होगा जिसके वजह से वो वेट कर रहा होगा, जिसके वजह से आपको रेफरेंस देना चाहिए। वैसे भी अगर देखा जाए तो अगर बिजनेस की बात करें तो एक दो रेफरेंस तो हर एक इंसान देता ही देता है। तो ये एक कमी पॉइंट मुझे लगी, जहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर ये ज़्यादा इंसान को इसको सही करना चाहिए। अगर आप लोगों का क्या व्यूज़ है इसके प्रति, आप लोग अपना शेयर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगा कि ये चीज़ कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कमी है तो बोला जाता है कि अगर कोई भी चीज़ की अगर कमी है तो उसको सुधारना ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉइंट की, यहाँ पे कुछ कंपनीज में ऐसी प्रमोशन होती है स्टार्टिंग में भाई साहब की मतलब ऐसा दबा करके प्रमोशन कर देंगे कि लगेगा कि भाई हाँ इनकी कंपनी ही बेस्ट है। मतलब दूसरे को गलत साबित करके खुद का बढ़िया साबित करके इस तरीके से प्रमोशन करते हैं। तो ये चीज़ भी गलत है भाई। अगर आपको प्रमोशन करना है तो भाई अपना बेस्ट बताओ, दूसरे को नीचे दिखा रहे हो। तो अगर आपका सामान बिकना ही होगा तो आप प्रमोशन करो चाहे ना करो, ऑटोमेटिक बिक जाएगा। क्योंकि अगर जिस प्रोडक्ट के नेचर में ही उसका हाई डिमांड लिखा हुआ है, वो मार्केट में आते ही धमाल मचा देगा। ज़रूरी नहीं है उसको फोर्स करके प्रमोशन करने की। तो हो सकता है कि आप लोगों को बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये रियलिटी है। अगर कोई भी चीज़, अगर किसी भी चीज़ के नेचर में अगर वो प्रमोशन लिखा होगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रमोट हो जाएगी, ज़बरदस्ती प्रमोशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ऐसी कंपनी में आप लोग काम स्टार्ट कीजिए जो कि गरीबों को लेकर के चले। गरीब से लेकर के अमीर और मिडिल क्लास, ये तीन सेक्टर को हमेशा लेकर के चले, जो नीचे से लेकर के ऊपर उठाने का बिजनेस हो। ज़रूरी नहीं है कि कुछ कुछ कंपनीज का मैंने देखा था कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा आई, अच्छे प्राइस पे प्रोडक्ट लेकर के आई, अफोर्डेबल प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस पे लेकर के आए। लेकिन जहाँ 5-6 साल 10 साल हुआ उसके बाद वो अपना प्रोडक्ट के साथ साथ प्राइस भी बढ़ा दी, और कहने को ये है कि भाई क्वालिटी बढ़ा दी है। तो कोई बात नहीं, वो सब जगह चलता है, क्वालिटी तो हमें लगता है कि हर जगह है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमी मुझे नज़र आती है। अगर आप लोग अपना व्यूज़ पॉइंट देना चाहें तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा इस पर कि आप लोगों का क्या व्यू पॉइंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ प्राइस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस हमेशा इंक्रीमेंट ही हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो अगर किसी चीज़ की अगर नीयत, अगर ऐसी भी नेक नीयत की बात करें अगर होती है जो कि प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़ाने की, तो प्राइस को मेंटेन करने की भी होनी चाहिए। मुझे लगता है ऐसा सिस्टम। पॉलिटिक्स जैसा कि हर जगह होता है दोस्त, तो कुछ कुछ जगह पे मैंने ऐसा भी देखा था कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को तो स्टार्ट किए, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के जगह पे वो लोग पॉलिटिक्स अंदर घुसा दिए। तो ये चीज़ अगर ना हो तो काफ़ी बेहतर है। और पॉलिटिक्स पे मैं बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरा मुद्दा कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करते हैं या फिर कोई सी भी बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस मतलब बिजनेस, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, सबको साथ लेकर के चलना है। सिंपल सा फंडा यही होता है बिजनेसमैन का। तो आप पॉलिटिक्स थोड़ी ना, राजनीति थोड़ी ना करना है कि हम राजनीता मतलब उसमें बन रहे हैं। तो आप पॉलिटिक्स की जगह कुछ और करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मुझे लग रहा था कि इस चीज़ पे वीडियोस बनाने चाहिए, तो मैंने बनाए। और अगर आप लोग का जो व्यू पॉइंट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और नहीं पसंद आती है तो इसकी करके हट जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे कोशिश करूँगा कि वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स ए गुड बाय, थैंक यू।